श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। सप्तम स्कंद और पंचम अध्याय चल रहा है, जिसमें हिरण्यकशिपु उनके पिता प्रहलाद जी से रुष्ट हो जाते हैं। ये प्रश्न किया था महाराज युधिष्ठिर जी ने देवऋषि नारद जी से कि प्रहलाद जी का माने प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु क्यों मारना चाहते थे। ये उनके लिए आश्चर्य था कि कोई भी पिता पुत्र को नहीं मारता। तब उन्होंने कारण बताया। द्वेष, भगवान विष्णु के साथ द्वेष था हिरण्यकशिपु को। इस कारण से, और प्रहलाद जी जो हैं वो विष्णु के उपासक हैं, तो ये तो बड़ा विपरीत है। इसलिए वो ऐसे पुत्र से बहुत दुखी थे। वही प्रसंग जो है, अब जो है, पहले प्रहलाद जी ने गुरु जी को बता दिया कि ये मेरे सहज स्वभाव है और मेरा मन बरबस चला जाता है उनकी उपासना में। तो ये उनके जो शुक्राचार्य जी के दोनों शिष्य ने, माने पुत्र, उन्होंने पूछा था कि कारण क्या है, तुम दैत्यों जैसा स्वभाव क्यों नहीं ले रहा। ये चर्चा कल हुई थी। और अब नारद जी कहते हैं, जो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, नहीं, प्रहलाद जी चुप हो गए और आगे पुरोहित क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो पाठ चलेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, और कोई कमजोर राजा नहीं था हिरण्यकशिपु। ये पुरोहित मर के भी जहां जाएंगे वहां पहुंच जाएगा, ऐसा समर्थ था। वे डर के दोनों पुरोहित, शुक्राचार्य के बालक क्यों डरेंगे।
लेकिन फिर भी डर गए। शुक्राचार्य गुरु हैं ना उनके, फिर भी डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बैंत तो लाओ, ये हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्यवंश के चंदन वन में ये कांटेदार बबूल कहां से पैदा हुआ, जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करते हैं। ये नादान बालक उन्हीं की भेंट बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम दान भेद दंड के संबंध की सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्याकशिपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए, मैंने लेट गए, उन्हें प्रणाम किया। हिरण्याकशिपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। प्रहलाद जी को गले लगा दिया। युधिष्ठिर हिरण्यकशिपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा, हिरण्यकशिपु ने कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद। देखिए शब्द, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, प्यार में बड़े आशीर्वाद निकल रहे। इतने दिनों में तुमने गुरु जी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा, अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन, यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए, तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूं। प्रहलाद की ये बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु के ओठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी। अवश्य अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है, जो मित्र का बाना धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर
उनकी पोल खोल देता है। यहाँ शब्द है, लिखना चाहिए था, पाप कर्म का फल मिलता है, लेकिन ये शब्द है पोल खोल देता है। तो यह पाप कैसे पोल खोल देगा? पुराणों में ये सब लिखा है। कौन से पाप से कौन सा रोग लगता है, और ये सभी नहीं जानते हैं। गोस्वामी जी ने कुछ रामायण में वर्णन किए हैं। मैंने भी इनको पढ़ा नहीं है और किसी पुराण पे प्रभाव से सुना है। पुराण देखना पड़ेगा कौन सा है। कौन से पाप से कौन सा रोग लगता है? तो जो रोग लगा तो निश्चित हो गया पहले ही इसने पाप किया था, तो पोल खुल गई। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, ये तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष ना लगाइए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्याकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे? यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली कोटि बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता, कहां से प्राप्त हुई? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में ना होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। इसके भावार्थ को समझना चाहिए। पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे, बड़ी तात्विक बात है। चबाए हुए को चबा रहे, उनकी इंद्रियां वश में ना होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। देखिए कैसी विचित्र बात है। अब जो चाय नहीं पीता हो उसको 4 दिन चाय पिला दो, 5वें दिन खुद ही मांग लेता, उसका रस आने लगा तो वो वस्तु, और फिर उसका इंद्रियों का रस कभी छूटता नहीं। पुराण में लिखा है, एक व्यक्ति की इंद्रिय पूरे संसार के भोग, एक व्यक्ति इंद्रिय एक व्यक्ति की इंद्रियों को भी तृप्त नहीं कर सकती। अगर भोग भोग के तृप्त होते हैं जीव तो फिर हो जाते। इसलिए ऋषियों को पता है, वो भोग के पास भी नहीं जाते। भोग का अर्थ, ये सुविधाएं जो है, इंद्रियों के सुख हैं जो, ये सभी भोग माने गए। इसलिए वो इनके सुखों का थोड़ा भी स्वाद नहीं लेते। परमात्मा की जो भक्ति है, स्मरण है, इन श्रवण रूपी इंद्रिय से भगवान का श्रवण कीर्तन सुनते रहते, अर्थात
भगवान की लीला कथा सुनते रहते। तो संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। प्रहलाद जी का ये क्या कहना? विषय ही नरक है। जो भोगने में अच्छा लगता है वो एक्चुअल में नरक है। संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं क्योंकि वो संसार में ही मिल रहा है। ऐसे गृह आसक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। देखो, ये अब ये बात जो है, अभी तो जितना अभी तक पढ़ा उसमें यही लग रहा है। भगवान में बुद्धि नहीं लगती, जो विषयासक्त है। विषयों में सब आ जाता है, मान सम्मान ये सब कुछ आ जाता है ना। तो उनकी ऐसे जो लोग हैं, उनकी बुद्धि किसी के सिखाने अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से, जैसे वो लोग हैं उनके संग से भगवान कृष्ण में नहीं लगती। जिनको सदन भजन साधन की दृढ़ता होगी, उनका जीवन जो जैसा होगा, दृढ़तापूर्ण, तो उनका संग करने से दूसरा सीख पाता है, समझ पाता है। लेकिन हम साधारण लोग चाहे कितनी भी कमेटी बना लें, किटी पार्टी बना लें, कीर्तन कर लें, उसमें क्या है? बस मामला दिखावटी हो जाता है पूरी तरह। अंदर तो कुछ नहीं उतरता। बस हाँ, मनोरंजन खूब हो जाता। तो भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर, बाह्य विषयों को परम इष्ट सब कुछ मानकर, परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए जा रहे हैं। उसके पास 100 करोड़ है तो मेरे पास 200 होना चाहिए। उसके पास 1000 करोड़ है तो मेरे पास 10,000 करोड़ होना चाहिए। इसी लाइन में तेजी से दौड़ रहे हैं। अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी के काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए। वेदों ने जो काम्य कर्म है, जो कभी-कभी काम्य कर्म कि अपने विशेष सुख के लिए जो उपासना बताई गई है, हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो वेदों में उपासना बताई गई है, कह रहे हैं वो लोग वेद रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं। उस बंधन में उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही है। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी
महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकते। अगर स्पष्ट रूप में आपको ये इन शब्दों के अर्थ ना करके अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से कहूं तो ये है, भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। देखिए, भजन के लिए जब तक हम सब तरफ से चित्त नहीं हटाएंगे, तब तक उसका ठीक ठीक से वो रस नहीं आता, समझ नहीं आती। और जो थोड़ा बहुत जो रस मिला, वो भी मेरे को एकांत सेवन से ही हुआ, कोई चिंतन और नहीं था। और कह सकता हूं कि बुद्धि में एक बात बैठ गई कि मेरे पास और कोई चारा नहीं अपने कल्याण का। फिर ये बात मुझे समझ में आने लगी। पूरा मन, पूरा आपकी बुद्धि तन्मयता से सब सब वस्तु को त्याज्य समझ करके केवल एक तरफ बुद्धि लगाने से, कोई थोड़े दिन भी लगा ले तो उसकी बात समझ में आ जाती है, उसको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। और सालों करे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, जितने भी चरित्र पीछे हैं, उन्होंने पूरा जीवन ही उसी में लगा दिया, तो उनकी कितनी दृढ़ता और गहरा गहरा ज्ञान और उस पे आचरण, शरीर की परवाह किए बिना भजन साधन में लगे थे। तो पूरा चित्त देना चाहिए, बात को समझना चाहिए। तो यही बात जो है कह रहे हैं, उसका सार जो है, जो परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी, सब कुछ तृप्त हो जाने पे, संसार की वो सभी वस्तुओं को प्राप्त करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। अर्थात उन भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण की धूल में स्नान होना अनिवार्य। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्याकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपने गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। अब ये बड़ी मर्म की बात है। कहाँ प्रहलाद को देखा, उसको छाती से लगाया, बहुत देर तक लगाए रखा और रो रहे हिरण्याकशिपु। कहाँ गोद से उठा के भूमि पे पटक दिया, कि जैसे किसी ने धोखे से कोई सांप ही गोद में रख लिया, कैसे उसको झटके से फेंक देता, ऐसे किया हिरण्याकशिपु। प्रहलाद की बात को वह सह न सका, रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए।
वह कहने लगा, दैत्यो, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। ये मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने सुहृद स्वजनों को छोड़कर ये नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो ना हो, इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब ये विश्वास योग्य नहीं है। अब देखिए इसमें ये क्या है, ये अगर बात को स्वतः विचार नहीं करेंगे, कहाँ वो उसको छाती से लगा के रो रहा और गीला कर दिया प्रहलाद जी, और अपनी इच्छा के विपरीत हो रहा है तो उठा के पटक दिए। माने जीव स्वार्थ से ही बंधा हुआ है। अपनी जैसी अपनी इच्छा अगर वैसा नहीं करता तो मेरा इससे कोई संबंध नहीं, और सभी ऐसा करते हैं। और वो तमोगुनी रजोगुनी हिरण्यकशिपु ने भी ऐसा ही किया। क्योंकि उसने मांगा क्या था, इतना बड़ा तप करके मांगा, मैं मरूं ना, मुझे कोई मार ना सके, और सार रूप में जो मैं करना चाहूं वो करूं, और आप जैसा ब्रह्मा जी से कहता, आप जैसा समर्थ हो जाओ। तप बहुत भयंकर किया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। पर इसका तोड़ तो उनके पास था ही ब्रह्मा जी के, तो उन्होंने समय में ये लीला होनी थी, तो समय में भगवान ने विचित्र अपना वेश अवतार लेकर के उसका कल्याण कर दिया, है ना। बहुत कुछ बुद्धि में आ रहा है मेरे, लेकिन वो पाठ नहीं हो पाएगा। बीच बीच में पाठ पढ़ते ही रहते, ये सब जो बातें आ रही हैं बुद्धि में, वो आगे अपने आप ही चित्त से निकलती जाती हैं। आप लोग सुनते ही हो। हिरण्यकशिपु कहते हैं, अब ये विश्वास के योग्य नहीं। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने पिता के दुस्तज्य वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, वह कृतघ्न भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी यदि औषध के समान भलाई करे, तो वह एक प्रकार से पुत्र ही। यदि दूसरा भी यदि औषध के समान भलाई करे, तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है। कहते ये मेरा पुत्र नहीं, भाव ये है, क्यों इसने माता पिता का स्नेह ही भुला लिया और मेरे शत्रु का ही यशगान करने लगे। और ऐसे पुत्र की आवश्यकता नहीं मुझे, और कोई दूसरा औषध के समान भलाई करे, तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है। अर्थात कोई भी सेवा करे, कोई भी केयर करे, तो वही हमारा पुत्र है। ऐसे पुत्र को क्या करना है। पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे, तो रोग के समान वह शत्रु। ये बातें सारी संसारिक हैं, तात्विक बातें नहीं।
ये सांसारिक बातें, जो हिरण्याकशिपु कह रहा है। तो प्रहलाद जी ने जो जितनी बातें करी वो तात्विक हैं। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर की हानि होती हो तो उसको काट डालना चाहिए, ये हिरण्याकशिपु कह रहे हैं। क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। ये स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है पुत्र रूप में। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ही यह मेरा अहित करने वाला है। इसलिए खाने, सोने, बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। यही विश्राम करते हैं क्योंकि समय हो गया 10 बज के। जय जय सीताराम। राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।